सर के चरणों में मेरा प्रणाम। इसी के साथ साथ मेरे सहपाठी एवं मेरे सभी समस्त अग्रज सीनियर शिक्षक हैं, इन सभी को मेरा नमस्कार। कुछ पंक्तियां मैंने हिंदी के लिए लिखी हैं। इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं हिंदी के लिए हिंदी के लिए कुछ लिख पाऊं, लेकिन किंतु मैंने प्रयास किया है। तो चंद पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो इस प्रकार है। भारतीयों की पहचान है हिंदी, हम सभी का अभिमान है हिंदी। इक्ष्वाकुओं की धरोहर है, चीरकाल का ज्ञान है। तो इक्ष्वाकु वंशज आप जानते हैं कि ईश्वर नाम से चला आया हुआ है। तो संस्कृत का एक अपभ्रंश हुआ, उसी के पश्चात कई बोलियों का निर्माण हुआ, जैसे कि देवनागरी लिपि से मतलब कि लिपियों में देवनागरी लिपि है। उसके पश्चात 3-4 अपभ्रंश हुए, जिनमें सबसे पहले आती है खड़ी बोली, जिससे हमारी हिंदी आगे बढ़ी। और कहीं पे पूर्वी प्रदेशों में अवधी, कहीं पर भोजपुरी, इसी प्रकार समस्त भारत में अलग अलग लिपियां बनी। तो उसी के ऊपर मैं कह रहा हूँ, इक्ष्वाकुओं की धरोहर चीरकाल का ज्ञान है। संस्कृत की पुत्री तुलसी सूरदास की भक्ति का प्रमाण है हिंदी। रहीम की सीख तो कबीर का ज्ञान है हिंदी। मीरा का प्रेम तो माँ का दुलार है हिंदी। ये माँ से मिली शिक्षा बचपन के वर्णमाला में मोतियों की तरह पिरोए क ख ग घ का ज्ञान है हिंदी। हम सभी भारतीयों के हृदय को जोड़ती एक तार है हिंदी। दीनकर की रश्मिरथी, महाकवि दीनकर की रश्मिरथी तो उपन्यासकार मुंशी जी की गोदान है। माँ भारती की मुकुटमणि, कभी माँ भारती की मुकुटमणि तो टैगोर के कलमों से उतरी। कभी माँ भारती की मुकुटमणि तो टैगोर की कलमों से उतरी। भारत का इतिहास है ये, रचनाओं, महाकाव्यों, उपन्यासों की साक्ष्य है हिंदी। इतनी सहज शब्द समृद्ध ईश्वर की उपहार है हिंदी। इतने कम शब्दों में क्या मैं बयां करूं। हिंदी केवल भाषा नहीं, भाव की अभिव्यक्ति है। ये हमारी एकता की पहचान है। जननी जन्मभूमि के समान स्वर्ग से भी महान है।